जय हिंद स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा बीच में तो कट गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इकट्ठे देखना चाहो तो इकट्ठे दोनों वीडियो साथ में देख लेना या अलग अलग। तो यहाँ इंडस्ट्रियस के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इनस्क्रूटेबल। निमोनिक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, इमेज से वर्ड्स याद करें और बेहतरीन ढंग से। इनस्क्रूटेबल, स्क्रूटेबल मतलब परखना, और इन मतलब नॉट, जिसको हम परख नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते उसके मन में क्या चल रहा है, मिस्टीरियस है, वो होता है इनस्क्रूटेबल होता है। जैसे किसी टीचर ने पूछा टेबल पे क्या लिखा है, बच्चे ने कहा सर मैंने इनस्क्रूटेबल बात लिखी है, ये समझ नहीं आएगी, रहस्यमय बात लिखी है ना। तो रहस्यमय में तुमने पता नहीं क्या लिखा होगा। इनस्क्रूटेबल का तो मिस्टीरियस हो जाता है, और एनिग्मेटिक पहेली जैसा, ओपेक अनक्लियर, क्रिप्टिक मतलब कोडेड काइंड ऑफ, अपोजिट ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लिसिट और कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंशन आपने सुना होगा, तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आए, एक्सप्लिसिट बिल्कुल प्रत्यक्ष। अब आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा इनवे। इनवे का मतलब होता है आलोचना करना। तो क्या कोई निब्बा अपनी निब्बी को उसके वेट के लिए इनवे कर सकता है? नो नो नो, है ना। इनवे नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता। आई कैनॉट इनवे अबाउट हर वेट, मतलब मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता उसके वजन के लिए, नहीं तो ये फ्लाइंग सैंडल आएगी। इनवे, इनवे का सिनोनिम होता है डिनाउंस, कंडेम, रेल, है ना। पापा जानती हो घर में, है ना, अगर हो जाते हो फेल तो पापा क्या बनाते हैं, मतलब रेल करते हैं, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और उसके बाद रेल के बाद तो पता ही है क्या होता है, तुम मुरझा भी जाते हो, फेल हो जाते हो। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इसका एंटोनिम, एंटोनिम होता है प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा आलोचना करने का। कमेंट मतलब भी प्रशंसा, अपलॉड मतलब भी प्रशंसा करना। अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन वर्ड, कैरिज्मेटिक। तो धोनी और भाई मोदी जी का ऐसा है करिश्मा, बड़े ही कैरिज्मेटिक हैं, आकर्षक लोग हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हो, करिश्मा कपूर काफ़ी कैरिज्मा है उसके अंदर, कैरिज्मेटिक है। तो याद करने के लिए ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं ये वर्ड के सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब कैद करना ही नहीं होता, अपने मतलब क्या है, बिल्कुल मधुर मुक्त कर देना। मधुर मुक्त कर देना मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट कर देना, है ना। मेरा हिंदी का तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मैग्नेटिक, चार्मिंग, अपोजिट में अनइंस्पायरिंग, डल और अनअपीलिंग। अब आता है नेक्स्ट वर्ड कॉन्ट्राइट, रिग्रेट, पछतावा करना। बैंक में यू हैव टू काउंट राइट, सही पैसा गिनना पड़ेगा, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे, सारे पैसे तुम्हारे सैलरी से काटेंगे। कॉन्ट्राइट करेंगे यानी तुम्हें कॉन्ट्राइट हो गया, मतलब पछतावा होगा, यार ढंग से गिन लिया होता, काश उस टाइम अपने उनसे ना बात कर रहे होते। कॉन्ट्राइट सिनोनिम पेनिटेंट, पेनिटेनेंट मतलब होता है पश्चाताप, रिमोर्सफुल मतलब भी पश्चातापी होना, रिपेंट या रिपेंटेनेंट होता है अगेन पश्चातापी। इसके अपोजिट में अनरिपेंडेंट, डिफाइंट, रिमोर्सलेस, ये होता है पछतावा ना होना, अवेलना करना, मतलब क्या, किसी चीज़ को डिसओबे करना। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन, तुम्हारे ऊपर ये वर्ड है ना। अगर तुम मॉन्स्टर हो तो, मजाक कर रहा हूँ, तो तुम जितने भी बड़े रहे हो मॉन्स्टर, पापा मम्मी तुम्हें क्या किए हैं, फॉस्टर किए हैं। फॉस्टर किए मतलब तुम्हें क्या है, नर्चर किए हैं, पालन पोषण किए हैं। तो फॉस्टर मतलब होता है पालन पोषण करना। अब फॉस्टर का देखें, पालन पोषण करना, इसके सिनोनिम क्या होते हैं? इसके सिनोनिम होते हैं कल्टीवेट, एनकरेज और नर्चर। एंटोनिम्स होता है हिंडर, सप्रेस और डिस्करेज। तो बच्चों को हमें कल्टीवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए। तो गुड टीचर्स फॉस्टर, अच्छे टीचर्स क्या होते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर, उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो और जानें और सीखें। हिंडर रोकना, सप्रेस दबाना, डिस्करेज हतोत्साहित करना। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड और आप सबका फेवरेट वर्ड, वेन, है ना। भैया जो लोग सोचते बिना पेन के करेंगे सब कुछ गेन, दे आर इन वेन, मतलब वो वेन हो रखे हैं, उनके अंदर घमंड भर रखा है। तो कई जैसे आपने देखा होगा लोग काफ़ी वेन में होते हैं, घमंड में होते हैं कि अरे हम सब कर लेंगे, हम बहुत ही मुझे सब कुछ आता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वेन का सिनोनिम कंसीटेड, नार्सिस्टिक, एरोगेंट, और एक वर्ड और याद रखना, हॉटी। हॉटी मतलब भी घमंडी होता है। तो हॉट और हॉटी लोगों के अंदर क्या भरा होता है, घमंड भरा होता है।
अपोजिट याद करने का तरीका है, कोई तीर मत लेना। हम्बल, मॉडेस्ट और अनएज्यूमिंग, इसका मतलब विनर्म होता है। इन तीनों वर्ड का मतलब विनर्म होता है, काइंड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा वेन का एक और मतलब याद रखो, फ्यूटाइल भी होता है, निरर्थक होता है। नो पेन नो गेन, एवरीथिंग विल गो इन वेन। अगर कोई कष्ट नहीं करोगे तो कुछ पाओगे नहीं, और सारी चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, वेन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वेन का मतलब फ्यूटाइल भी होता है, याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड, ऐसा हो रहा है वेदर कि लीव्स भी कर रही हैं विदर, और तुम भी कर रहे हो विदर। विदर मतलब फेड, मुरझाना। तो गर्मी इस बार ज़्यादा ही पड़ रही है, आप सब क्या हो रहे हैं, बिल्कुल मुरझा रहे हैं, आप विदर हो रहे हैं। क्लियर है, ये आग में ऐसे जलते किस्म के हो रहे हैं। अब विदर का सिनोनिम देखो, विदर का सिनोनिम होता है विल्ट। विल्ट मतलब भी सिकुड़ना, श्रिवल भी सिकुड़ना, फेड मुरझाना। एंटोनिम फ्लरिश, थ्राइव, ब्लूम। नेक्स्ट वर्ड देखें हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, बहुत ही बेहतरीन 3 वर्ड्स बताने वाला हूँ, टेरिफिक, हॉरिफिक और सोपोरिफिक, और ऐसे बताऊंगा कि याद हो जाएंगे। युवराज सिंह की बैटिंग, क्या छक्का मारा था विराट कोहली को, ब्रेटली को, और विराट कोहली ने क्या छक्का मारा था हारिस रॉफ को। टेरिफिक, मज़ा आ गया था, कमाल का, अमेजिंग। तो जैसे तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो तुम कहते हो टेरिफिक, मज़ा आ गया। फिर तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, बड़ा डर लगता है, पढ़ने का मन नहीं, घबराते हो हिस्ट्री से, तो तुम्हें हॉरिफिक लगता है। हॉरिफिक मतलब फ्राइटफुल, डरावना, हा, इस तरह वाला। और तुम्हें इंग्लिश पढ़ते वक्त नींद आती है, मुझे पता चला है, तो तुम क्या है, सोपोरिफिक हो। सोपोरिफिक मतलब नींद दिलाने वाला, याद रखना। सोपोरिफिक मतलब नाम में ये सो जाओ। तो कुछ चीज़ें होंगी टेरिफिक, कुछ चीज़ें होंगी हॉरिफिक, और कुछ चीज़ें होंगी क्या, सोपोरिफिक, नींद दिलाने वाली। अब देखो भाई, मैच होता है, तुम वेरी टेरिफिक फील करते हो, अमेजिंग, तुम्हें बहुत शानदार फीलिंग होती है। पढ़ाई का समय होता है, सोपोरिफिक मतलब नींद दिलाने वाली लगती है। अब आते हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें लगती है अमेजिंग, कमाल की, टेरिफिक, कुछ चीज़ें लगती है हॉरिफिक, डरावनी, और कुछ चीज़ें लगती हैं सोपोरिफिक। तो अब याद रहेंगे तीनों वर्ड। टेरिफिक, मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड, शानदार, टेरिफिक परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस। इसका अपोजिट ड्रेडफुल, बहुत ही बेकार, मीडियोकर, ऑफुल, खराब। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, हॉरिफिक, डरावना, घेस्टली, ग्रूसम, अपालिंग। कटरीना कैफ अपीलिंग, राखी सावंत अपालिंग। एंटोनिम प्लेजेंट, डिलाइटफुल, रीएश्योरिंग। तो ये सब लिखिएगा ज़रूर। देखिए बेटा, आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन लिखना ज़रूर है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न कि भाई चलो लास्ट का है, तो ज़रूर इनको सेव कर लेना, एक प्रॉपर पीडीएफ, एक प्रॉपर फोल्डर बना के रख लेना इन वर्ड्स को देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए। कोशिश करूँगा अगर मैं भी हो सके तो एक प्रिंटेबल में प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है। सोपोरिफिक कंटेंट बनाना क्या है, एक तो है सिंपल, ये भाई चैट जीपीटी से डाल दो सब आ जाएगा, लेकिन ये इमेजेस, ये जीआईएफ आपको मैं बता रहा हूँ एआई भी बना के नहीं दे सकता। एआई में भी प्रीमियम पैसा दोगे तो हो जाएगा, तो भी वो ऐसे नहीं बना पाएगा। तो कई बार कहते हैं सर ये आप क्या एआई से बनवाते, बेटा एआई से भी बनवाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है, मजाक कर रहा हूँ। अब देखिए, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। तो हो जाओगे फेल तो पापा मार मार के क्या बना देंगे, फ्रेल बना देंगे, बिल्कुल कमज़ोर। और मैं कहूँगा तुम कुछ लेते क्यों नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, फीबल, फ्रेजाइल, डेलिकेट। एंटोनिम रॉबस्ट, स्टडी, विगरस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इंडिजेंट। इंडिया के जेंट्स नहीं हैं इंडिजेंट, मतलब गरीब नहीं है ना। ये आता है अंग्रेज बाहर से बोलता है, हम इंडियन पीपल हंग्री पीपल, तो बोलता है हाउ लॉन्ग, कितना लंबा चाहिए, तो इन्हीं इसी को उठा लेते हैं। खैर मुन्ना भाई मूवी में, तो इंडिजेंट मतलब गरीब, तो इंडिया के जेंट्स नहीं हैं इंडिजेंट, दिल के अमीर हैं पैसे से गरीब। चलो मजाक करो। अब आते हैं इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब भी होता है क्या, गरीब। इम्पावरिश्ड, अमीरों के पास पावर है, शक्ति, गरीबों के पास बेचारों के पास क्या, POVER, पावर मतलब POVER वाला मतलब गरीब वाला। नीडी, एंटोनिम में एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस और वेल्दी।
इंडिजेंट में एक और वर्ड याद रखना, पेन्यूरस, जिसके पास चवन्नी भी नहीं है, पैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, गरीबी का जीवन जी रहा है, पेन्यूरस वाला जीवन जी रहा है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही बढ़िया। एनडीए क्लियर हो गया, एसएसबी भी क्लियर हो गया। मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, तो मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंटस है। मोमेंटस है मतलब क्या है भैया? सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण लम्हा है तुम्हारे जीवन का। तो जैसे आप जानते हैं नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, हमने पोखरण एक्सप्लोजन किया था, ये सब कैसा मोमेंट था? मोमेंटस। तो ये सिग्निफिकेंट था हमारे लिए। तो मोमेंटस मतलब होता है सिग्निफिकेंट, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, कॉन्सिक्वेंशियल, महत्वपूर्ण। एंटोनिम, मामूली, नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर। माइनर मतलब छोटा मोटा। मेलनकोली, अगर विराट कोहली भैया आउट हो जाते हैं ऑन 0, आरसीबी फैंस क्या फील करते हैं बेचारे? मेलनकोली, अरे ओहो सॉरी। अब आते हैं मेलनकोली की बात करें तो डिस्पॉर्डेंट, ग्लूमी, वोफुल। वोफुल को मैं बहुत अच्छे तरीके से याद रखता हूँ। सपोज करो तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति आया, बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको मैं नाम दे रहा हूँ वो। तो जीवन में आया या आई वो, दे गई वो, दे गई या दे गया वो दे गया मतलब मिजरी दे गया। और बन गया मेरा फो, बन गया मेरा फो मतलब क्या बन गया? दुश्मन। तो इस राइम से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। जीवन में आया वो, दे गया वो, और बन गया मेरा फो। तो यहाँ पर ये वर्ड वोफुल का मतलब होता है दुख भरा, निराशा से भरा हुआ। अपोजिट चीयरफुल, इलेटेड, जॉयफुल। अब नेक्स्ट, तो देख रहे हो अगर सिनोनिम याद हो जाते हैं तो एंटोनिम अपने आप ही याद हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, बट सिनोनिम याद रखना पड़ेगा। कुछ लोग होना चाहते हैं सिंगल, कुछ लोग हैं सिंगल बट वो होना चाहते हैं मिंगल। मैं तो कहूँगा मिंगल मतलब पढ़ाई से ही मिंगल हो बेटा, है ना। तो ये होता है गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का मतलब जवाब, है ना। ज़िंदगी हो तो ऐसी, नहीं तो जिंदा तो दाढ़ी के बाल भी हैं। तो मिंगल की बात करें तो जस्ट जो कर रहा हूँ, कोई अगर तीर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमिंगल, ब्लेंड, इंटरैक्ट। अपोजिट, सेपरेट, आइसोलेट और सेग्रीगेट। यहाँ मैं तुम्हें खुल के पढ़ा रहा हूँ विदाउट एनी फिल्टर, मतलब मज़ा दिलाने वाला कंटेंट तुम्हें बेहतरीन से याद भी हो जाए और समझ भी आए। यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, स्पेशली आफ्टर दे हैव डाइड। एक स्पीच या राइटिंग में जब वो मर गए, लेकिन यहाँ हम लोग मतलब प्रशंसा करना होता है। अब इतना डिटेल में नहीं पूछता है कि डेथ के बाद, एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा। तो हम लोग इसको याद कैसे करें? 2 तरीके से बताता हूँ, पहले फ़नी वे में, फिर लॉजिक में। ब्लू आइज हिप्नोटाइज के लिए किया गया हनी सिंह को यूलोजाइज। हनी सिंह को यूलोजाइज के मतलब उसकी क्या करी? प्रशंसा करी, है ना। मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो साथ पढ़ता हूँ, है ना। तो यूलोजाइज मतलब होता है कमेंट, मतलब प्रशंसा करना। पे ट्रिब्यूट, एक्सटॉल, पेनोजाइज। तो याद रखना ये सारे वर्ड। एंटोनिम में डेनिग्रेट, नीचा दिखाना, विलीफाई करना, कास्टिगेट करना। तो यूलोजाइज इज योर प्रशंसा करना। पेनोजाइज मतलब कि किसी की आप प्रशंसा में लेख लिख रहे हैं। अब आप कहीं से लॉजिक से भी तो बताने वाले थे। देखो ईयू होता है हमेशा अच्छे के लिए, गुड के लिए, और एलओजी होता है मतलब क्या है? स्टडी, स्पीक या उसके लिए होता है। तो लॉजी स्पीक, ईयू अच्छा, किसी के लिए अच्छा बोलना, यानी यूलोजाइज करना। अब यूलॉजी मतलब प्रशंसात्मक लेख होता है। यूजेनिक्स एक वर्ड आता है, इसका मतलब बता सकते हो यूजेनिक्स का? चलो एक काम करते हैं, कमेंट में होमवर्क देते हैं, मतलब इसमें एक होमवर्क देके जाता हूँ, वो है यूजेनिक्स वर्ड का तुम्हें बताना है क्या मीनिंग होता है, और मुझे बताना तोड़ के इसको याद कैसे कर सकते हैं। कोशिश करो यार, देखें कितना दम लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अब मैं बात करूँ इलेशन, अब रिवाइज कर लेते हैं। इलेशन खुशी, आउटरेज आक्रोश, हेजीमनी लीडरशिप प्रभुत्व होना, वर्चस्व होना, सैंगुनरी खूना खान ब्लड सोक्ड, कैंटेंकरस लड़ाकू झगड़ालू, ईबुलियंट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी एक्जुबरेंट, कॉय शाय डीमर, डिकॉय एलोर, एल्योर मतलब अट्रैक्ट करना, किसी को ट्रिक करना, बेवकूफ़ बनाना, वियर्ड स्ट्रेंज विचित्र, डिलीजेंट मेहनती हार्डवर्किंग, इंडोलेंस आलस लेजीनेस, जियोपर्डाइज इम्पेरिल एंड डेंजर, एम्बिसाइल फूल डंस डोल्ट, इंस्क्रूटेबल मिस्टीरियस रहस्यमय,
या क्रिप्टिक कोडेड, यूलोजाइज प्रशंसा करना, कॉन्ट्राइट रिग्रेट करना, टेरिफिक अमेजिंग, हॉरिफिक डरावना, सोपोरिफिक नींद दिलाने वाला, इनवे क्रिटिसाइज करना, कैरिज्मेटिक फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव, वेन दो मतलब एरोगेंट और फ्यूटाइल, फॉस्टर पालन पोषण करना, नर्चर करना, एनकरेज करना, विदर मुरझाना, फेड, मिंगल मिक्सअप होना, मेलनकोली सैड, फ्रेल कमज़ोर, फीबल, इंडिजेंट गरीब, पेन्यूरस, मोमेंटस सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। तो आपको आई होप ये समझ में आया, मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो कमेंट करिए, और कैसा लग रहा है वोकेबलरी धुरंधर वाली सीरीज़ वापस आ गई है, अब होगा बिल्कुल आरी आरी आरी। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए, और मस्त वीडियो लाता रहूँगा।